बोलो क्वेश्चन करो। आप करो क्वेश्चन। जी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जो आपकी बेटी के साथ हुआ है? सर मैं तो देखो इन बच्चों को सहारा ही देता था जी। मैंने पैसे बहुत भेज दिए उस बच्चे के पास। जब भी वो कहता था मैं उसके पास पैसे भेजता था जी। कितने दफ़ा पैसे भेजे आपने? मैंने उसको 4-5 दफ़ा पैसे भेजे हैं सर। कितने कितने भेजे थे? 15,000 एक भेजे थे, 10,000 एक भेजे थे, 6,000 एक भेजे थे, 5,000 एक भेजे थे। और ये तो उसके फ़ोन के ऊपर भेजे थे। और बाकी 3,000 रुपये कोई हरि भगवान शर्मा है जज्जर में, उसका नंबर है मेरे पास। उसकी दुकान का नहीं पता, कॉस्मेटिक की है, कपड़े की है, उसका बाकायदा मेरे पास नंबर है उसके पास। सब फर्स्ट में उसके पास भेजे थे। फिर गुजरवास में CSC सेंटर है, वहाँ से भेजे थे जी गुजरवास CSC सेंटर से कितनी बार भेजे? एक बार। और हरि भगवान शर्मा के पास एक बार। और उसी के फ़ोन पे ऊपर डालता, वो उसी के फ़ोन के ऊपर डालता 74 69 90 85 69 90 74 59 इस नंबर पे डालता था ये। क्यों डालते थे आप पैसे? वो इनकी कोर्ट मैरिज हो गई सर। कोर्ट मैरिज हो गई थी, लेकिन इससे पहले आप वो बोला कि मैं नौकरी में जा रहा हूँ, नौकरी में लगा हूँ, आज मेरे को ड्रेस के पैसे चाहिए, आज क्वार्टर के पैसे चाहिए, आज कोई सिक्योरिटी मनी होगी। इसको मेरे पास मैसेज है, बोलो सिक्योरिटी मनी के भी चाहिए, आज टिकट के चाहिए। मैसेज लिखित में है? हाँ वो उसने भेजा था ना, व्हाट्सअप किया था कि ये मैसेज आ गया मेरा, ज्वाइनिंग आ गई मेरी, तो 12 तारीख की ज्वाइनिंग है। जब आप इस शादी इन बच्चों ने की, इससे आप नाराज थे? दोनों बिल्कुल नाराज थे, बिल्कुल नाराज थे। और तो नाराज थे तो फिर आपने पैसे क्यों दिए? पैसे लव मैरिज कर ली थी जी बाद में। कोर्ट मैरिज कर ली थी सर। कानून से बड़ा कौन है? इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली सर। कोर्ट मैरिज करने के बावजूद मैंने पैसे भेज दिए सर। आप क्या उनके परिवार से अलग करना चाहते थे इस तरह से? नहीं नहीं, मैं तो ये कैसे अलग हो जाए? मैं पैसे भेज रहा हूँ, मैं अलग कैसे करूँगा? मैं तो ऐसे 16 लड़का ड्यूटी पे चला जाए। नहीं, आप जानबूझ के उनकी, जैसे कि वो राजपूत हैं, हाँ, उनकी जाति में शादी करके आप जानबूझ के उनको करना चाह रहे हो? मेरे को तो पता नहीं ये कब गए हैं कब नहीं, मेरे को सब पता है। जब ये सुबह उठ के 5 बजे यहाँ से निकल गई तब मेरे को पता चला कि लड़की गायब हो गई घर से। जब मैं यहाँ से जाता हूँ, गुजरवास से पैदल जाता हूँ, फिर 5:30 वाली बस अब आती है, उसमें जाता हूँ मैं सर। वहाँ भी थाने में जाकर 112 पे ऊपर कॉल करता हूँ, मेरी बेटी ऐसे गायब हो, घर से गायब हो गई। फिर वो आते हैं हाईवे के पास, बोले आप थाने के अंदर जाओ, FIR कराओ। मैं थाने के अंदर जाता हूँ, FIR कराता हूँ सर। मेरे को 2 महीने तक इन बच्चों को नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है सर। आपकी बेटी ने आपको बता तो रखा था पहले आप कि वो उसको पसंद करती है? पसंद करती थी ये तो नहीं, जब ये यहाँ से पहले बताई थी जी, बताई थी ना, तो फिर ये मान गई थी कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। जब घर से निकल गई तब की बात बता रहा हूँ सर मैं जी। अब जो आपके 2 बच्चे हैं उनकी जिंदगी भी इसके साथ साथ खराब हो रही है? बिल्कुल खराब हो रही है सर। एक छोटी मासूम जान और है जी, हाँ, जो अनुज की लड़की हुई है सीमा के, तो उस बच्ची का कौन जी। जब मैंने बेटियों को BA फाइनल तक पढ़ाया, जब ये मेरे साथ ये लड़की ऐसा कर गई, तो उस बच्ची का कौन? जब हम तो 5-7 साल में गुजर जाएंगे, उस बच्ची का कौन? आप लोग अटेली गए थे और अनुज से मिले थे, वहाँ पर क्या बात हुई अनुज से आपको? कोई बात नहीं हुई सर। ये तो गया ही कोने बस जी। गए को नटली गुजरवास था, गुजर बाबा का भंडार था 4 तारीख को। उसी 4 तारीख शाम को वो जो खाया सेल्फास वगैरह खाई है, कोई और कुछ खाया है, तो वो तो 4 तारीख को खाया। मैं 4 तारीख को 11 बजे से लेकर 4:30 बजे तक गुजरवास गांव में बाबा के भंडारे के ऊपर था। और गुजरवास का एक आदमी मेरे को यहाँ पे स्कूटी के ऊपर छोड़ गया है सर। झूठा लालचन है हमारे परिवार के ऊपर, झूठा लालचन है जी। ये माँ बेटी जरूर गई थी बाजार, वो छोटी बच्ची के नन्ही जान के कपड़े लेने के लिए। तो ये इन्होंने यही बता रही है कि हम उसकी दुकान, अनुज की दुकान पे गए थे और हमने कहा था कि नहीं जी, अनुज की दुकान पे भी नहीं गए जी हम। तो कौन सी दुकान पे गए वो बताओ? अनुज की दुकान के ऊपर भी नहीं गए जी। ये CC कैमरा से मैं चेक कर लो, जिस हम गया था ना, नया बस स्टैंड से लेकर पुराना बस स्टैंड बाजार तक कैमरा चेक कर लो। हम अनुज की दुकान पर तो गया नहीं, हम रूम पे गया। मिलकर तो रोड की अब उनका कहना है कि आप लोगों ने अनुज को अपने माँ बाप से दूर कर दिया था। नहीं, हम कैसे करांगे जी? नहीं करा कुछ भी। देखा आप लोगों से बातचीत होती थी अनुज की? नहीं नहीं जी, बात तो होती थी जी, बात उनकी भी आया करती थी। रूम पे आया करता, रूम पे उनके गेम गेर का आया करता। लड़के का पता क्या आप लोगों ने साजिश के तहत ये शादी करवाई है? नहीं जी नहीं, आज की मर्जी से हुई सर जी। क्योंकि आप धानक समाज से हैं और वो राजपूत समाज से है,
तो आप ये दिखाना चाहते थे कि आप कोई जाति पाति नहीं मानते हो और आप सब बराबर समझते हो, इसलिए शादी हुई थी ये। जी ये तो लड़का लड़की की राजी बंदी से हुई है जी, हमारा राजी बंदी से शादी नहीं हुई। एकदम ये लड़का लड़की रात की ये हमारे को पता नहीं है, ये यहाँ से चली गई सुबह 5 बजे तक, जब 2 महीने बाद पता चला है कि 10 देर में रह रहे हैं हमारे को, इनका कॉल, इनके पास पैसे खत्म हो गए तब। जी, तो जैसे कि सीमा बार बार में दबाव बना रही थी, ऐसे कहने में आ रहा है कि अपने घर पे ले चलो, अपने घर पे ले चलो। आप लोग भी समझा सकते थे कि भाई वो बेदखल कर रखा तो कैसे रख सकते हैं? डिलीवरी कौन कर, मेरी भी बड़ी बेटी कमारी है। हाँ, तो मेरी भी बड़ी बेटी कमारी, इसकी देख रेख कौन करता सर? इसको डिलीवरी के 8-7 दिन बाद यानी 5 नंबर को डिलीवरी होती है और 13 नंबर को इसको पैरालिसिस जिसको लकवा बोलते हैं उसकी शिकायत हो गई थी। हमने अटली हॉस्पिटल में सरकारी के अंदर, वहाँ के डॉक्टरों ने कहा तो नारनौल रेफर कर हमने जी 10,000 रुपया लगाया इसी मामले पर। एम्बुलेंस में अनुज भी गया था नारनौल हमारे साथ, उसके मम्मी पापा वहीं रह गए थे, उसके मम्मी पापा भी थे जब हमारे को लड़के को हम सीमा को ले गए नारनौल एम्बुलेंस के अंदर, जब उसके मम्मी पापा भी वहीं थे अटली सरकारी। आप लोग अंतिम संस्कार में भी नहीं गए? नहीं सर, जी मन पता ही ना करो ना मन बेरो था जी, मीडिया वालों के साथ मन तो मीडिया वाला ने बताई से हो गया। हाँ, और ये जरूर पता चल गया था कि उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसने वीडियो वायरल किया था। लेकिन लोगों का कहना ये है कि आपको पता चल गया था, तो जैसे आप कह रहे हैं ना भी बुलाया नहीं अंतिम संस्कार में। नहीं, हमें पता ही नहीं चला सर। लेकिन लोगों का कहना ये है, आपकी बेटी ने वीडियो देखी है उसकी सुसाइड वाली, तो उसी दिन पता चल गया था। और आपकी बेटी के पास फोन भी आया है कि अब तो खुश है। लड़की तो ऐसे बोल रही है, पहले भी ऐसा कर चुका है, एक बार पहले भी साल पहले क्या है, तू भी पी और मैं भी पीता हूँ। मेरा जब नहीं ये जान पेट में थी ना डिलीवरी से 15 दिन पहले, जब वो बोल रहा था कि तू भी पी ले और मैं भी पी लेता हूँ, दोनों का टंटा कटे, तीसरी बच्ची भी। हाँ जी, गैस की नल की पाड़ी हम दोनों सहयोग कर रखा है जी। गैस की नल की पाड़ी जहाँ से चूल्हा चलता है गैस का, वहाँ से लड़की ने फोन किया कि पापा ये गैस की नल खराब होगी, उसके खटके खुटके तोड़ रखे, फिर मैं बेटे 2 दिन तो चूल्हे को परोठे बना ले, फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है और मैं आपको दे। चलो आप कह रहे हो कि आपको पता नहीं चला कब उसके आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का तो वीडियो वायरल हो गया था, दाह संस्कार का नहीं पता चला। दाह संस्कार उसके बाद में आपने कभी संपर्क किया? नहीं किया सर, लड़के वालों से नहीं, उन्होंने किया सर। ये बड़ा ही ना देती जी मन तो नहीं, आप कोशिश तो कर सकते थे कि भाई कर सकते थे। क्योंकि जो द्वैती है उसके अधिकार के लिए तो आप उनसे संपर्क करते। हाँ कर सकते थे सर। हाँ, फिर हमें तो बाद में पता चला मीडिया वालों से भाई उसको जयपुर हाट नारनौल रेफर कर रखा है। हाँ सर, ये नहीं पता चला कि उसकी मतलब डेथ हो चुकी है और उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। इतना बड़े पापा मारा उनसे कोई लेना देना कोई भी, जब हम बताओ हम कितने बढ़ जावा जी। जब वो छोटी सी नन्ही जान को ही ऐसे बोल रहा है कि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है।